हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब औसम होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, फटास होंगे, मिदास होंगे और किसी के भी खास होंगे। तो जैसा कि आज है ईद उल जुहा और आप सभी को ईद उल जुहा मुबारक। मेरे तमाम दुश्मनों और चंद दोस्तों को ईद उल जुहा मेरे दिल से मुबारक। और यहाँ पे सुबह का टाइम था तो मैं यहाँ पे सुबह उठ गई थी तैयार होने के लिए। तो थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैंने जल्दबाजी में घर के काम सारे निपटा लिए थे। उसके बाद फिर मैं नहा करके आई थी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। तो सबसे पहले मैंने उसको सही किया। उसको सही करने के बाद मैं जल्दी नीचे गई वहाँ पे कुर्बानी देखने के लिए। मेरे को लगा अरे नहीं थोड़ा सा रेडी हो लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये टॉप्स पहने। वैसे मैं ज़्यादा कुछ पहनती नहीं हूँ बड़ी चीज़ें। फिर ना ये डॉट एंड की का लिप बाम है तो ये मैंने नायका से ऑर्डर करके मंगवाया था। ये बहुत अच्छा है। अब ये चाहिए तो आप भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत अच्छा है ये। और अब देख सकते हो लिप्स में ये बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं एंड इस पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है इसकी। और मैंने बस छोटी सी बिंदी लगाई थी और सिंपल सा हेयर स्टाइल था मेरा। ओपन था, कोई भी हेयर स्टाइल नहीं था बस। और मैंने टॉप्स पहने थे तो मैं उसको फ्लेक्स कर रही थी क्योंकि मैं जल्दी नहीं पहनती हूँ भाई। अब जिस दिन मैं पहनूंगी उस दिन तो दिखाऊंगी ना आप सभी को। और सूट भी मैंने बहुत सिंपल से पहन रखे थे। सूट जो था ना मेरा वो बिल्कुल कॉटन का था, नॉर्मल था। और आपने भी ये सूट कहीं ना कहीं ऑनलाइन देखा होगा। अगर आपको भी मंगवाने का मन था और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये सूट कैसा होगा तो आप मंगवा सकते हो। ये सूट अच्छा पहनने में भी हल्का है और इसकी सॉफ्टनेस भी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद मेरी आंखें ना थोड़ी सूजी थी क्योंकि मैं रात में लेट से सोई थी। सुबह जल्दी उठना पड़ा था और सारे काम वाम निपटा करके नहा करके मैं यहाँ पे रेडी हुई थी तो इसलिए मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अपने बालों को सेट कर लेते हैं क्योंकि बालों के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। अब बाल उलझेंगे बार। सबसे पहले ना अपने बालों का इलाज करते हैं। अपने बाल को कर लेते हैं टाई, जो कि मेरे घोड़े की तरह बाल हो रहे हैं, बिल्कुल भी रफ हो रहे हैं यार। क्या ही कर सकते हैं अब। तो ये जो मेरे बाल है ना इनको सबसे पहले टाई कर लेते हैं कि ताकि ये परेशान ना करे मेरे को। हाँ, ये हो गया। अब मैं करूँगी फटाफट अपने सारे काम निपटाऊंगी जो मेरे को जो काम करना है जो अभी बचे हुए हैं। तो यार ऐसे भी अच्छी लग रही हूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड होनी चाहिए, सेल्फ ऑब्सेशन होनी चाहिए। एंड अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ और किचन में जा कर के तो अभी मेरे को थोड़ा सा मोबाइल बंद करना पड़ेगा क्योंकि काम है भाई। और बकरीद में ऐसा हो ना कि काम ना हो, क्योंकि बकरीद में तो काम बहुत सारे होते हैं ना, मतलब होते ही होते हैं। बकरीद मतलब कि काम वाला फेस्टिवल आ गया है हमारा। तो अभी तो सुबह से तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टाइल मार लिया है बट अब थोड़ी सी बारी आ जाती है काम करने की क्योंकि घर पे कोई है नहीं। मम्मी नहीं है, बहन नहीं है और कज़न वगैरह है, मैं हूँ, मेरे पापा हैं, बस इतने ही लोग हैं। तो मेरे को अभी थोड़ा सा काम करना है, मतलब अपने घर का सारा काम मेरे को ही निपटाना है। वैसे तो मैंने निपटा लिया है लेकिन अभी मेरे को नाश्ता बनाना है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9 और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो बस वैसे भी नहाने के बाद भूख लगती है और नहाए हुए ना मेरे को बहुत देर हो गए हैं, काफ़ी देर हो चुका है। तो अभी भूख लग रही है तो बनाने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं नाश्ता, उसके बाद में नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं आगे ब्लॉगिंग श्लॉगिंग क्या करना है, फिर आगे देखते हैं। बाय बाय। और मेरे तमाम दुश्मनों और चंद दोस्तों को ईद उल अज़हा की बहुत मुबारक। उसके बाद मेरे यहाँ पे सारे के सारे काम फिनिश हो गए थे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रही थी और साथ में वीकनेस और टायर्डनेस भी फील कर रही थी। लेकिन करने को भी कुछ था नहीं ना। फिर मेरा प्लान बना कि चलो निन्नी कर लेते हैं। और जब निन्नी करने की बारी आई ना तो मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। ऊपर से मैं जब रील्स भी देख रही थी तो क्या ही रील्स देखे यार, कितना ही मोबाइल चलाई। सुबह से तो मैं मोबाइल ही चला रही थी और रील्स में तो सिर्फ बकरीद की ही रील्स आ रही थी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैं उठ जाती हूँ सोने के बाद, थोड़ी देर में निन्नी करती हूँ, उसके बाद फिर उठती हूँ। उठने के बाद मेरे को बहुत अच्छा फ्रेश सा फील हो रहा था। फिर मैंने अपने बाल सही किए, मैंने फिर से बन बनाया, लोअर बन। उसके बाद थोड़ा सा टचअप शटअप किया क्योंकि मेरे को नीचे जाना था। उसके बाद ना मैं नीचे आ गई थी और आप लोग मेरे लिए स्पेशल हो तो स्पेशल लोगों के लिए मैं स्पेशल चीज़ से मिलाती हूँ। और ये मेरा बकरा, इसका नाम है माइकल। वैसे मैं इसको प्यार से माइको बोलती हूँ, माइको भी नहीं बोलती, माइको बेटा बोलती हूँ। वो जो जग्गी था ना मेरा, वो और ये दोनों ट्विंस थे। उसके बाद फिर मैं बाहर चली जाती हूँ और बाहर धूप हो रही थी, सारा जगह सुना हो रहा था क्योंकि आज फेस्टिवल वगैरह है तो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, सब कोई अपने घरों पे आराम कर रहे थे। और मेरे को कोल्ड ड्रिंक मिले और मैं उसको पीऊँ ना, सामने से कोई ऑफ़र करे तब तो भाई पीना ही बनता ना। और मैं साथ में बातें भी कर रही थी, पी भी रही थी। तो मेरा यहाँ तक इतना ख़त्म भी हो गया था लेकिन मेरे को और पीने का मन हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना और थकावट भी हो रही थी इसलिए। और मेरी तो देखो दादागिरी, मैं पीते पीते बाहर भी चली गई थी और मैं बाहर जा कर के पी रही थी क्योंकि कोई नहीं था ना। और कोई होता भी तो वही क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, घर के बाहर तो थी। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे भी पी रही थी और मज़े ले करके पी रही थी। पीने के बाद फिर मैं अंदर आ जाती हूँ, अंदर आने के बाद वापस फिर ऊपर आ जाती हूँ। बस मेरा यही काम होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसके अलावा कहीं जाते
फिर मैं छत गई और छत तो मैं ऐसा गई कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जाने के बाद कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद मैं और ज़्यादा बोर फील कर रही थी, तो मैं जैसे गई फ़ौरन में वापस आ गई नीचे ही। तो मैं आ जाती हूँ फिर अपने अड्डे में, और जो लोग मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं, रेगुलर हैं, उन्हें ये पता होगा कि मैं अपना अड्डा किसे कहती हूँ। हाँ भाई, ये बालकनी जो मेरा है, मैं इसे अपना अड्डा कहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यहीं पे बैठती हूँ। और फिर क्या था, यहीं पे मैं ठहर गई, यहीं पे मैं बैठ गई। मेरे को ना बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी चाय की, तो फिर मैंने सबसे पहले चाय बना ली अपने लिए और चाय पी, और वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।